बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। यानी अब हम मीन, मीडियन एंड मॉड को तो समझ चुके हैं अनग्रुप डाटा के लिए भी और ग्रुप डाटा के लिए भी। अब जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है उसमें होता ये है कि मीन, मीडियन और मॉड के लिए किसी दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, तीसरी की वैल्यू हम खुद से फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर हमारे पास मीन और मीडियन की वैल्यू पहले से गिवन है तो हम एक रिलेशनशिप ऐसा है कि जिससे हम मोड की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, या अगर हमारे पास मोड और मीडियन गिवन है तो हम मीन फाइंड कर सकेंगे, या अगर हमारे पास मीन और मोड गिवन है तो हम मीडियन को फाइंड कर सकेंगे। अब चलते हैं उस फार्मूले की तरफ, उस रिलेशनशिप की तरफ जो हमें यूज़ करना है, और वो कहलाता है एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। वो कुछ इस तरह से है कि मोड इज़ इक्वल टू, ये आपने याद रखना है, मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ पर फार्मूला हमारे पास या रिलेशनशिप हमारे पास ये है कि मोड इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। अब इसमें से अगर हमें मीडियन और मीन की वैल्यू दी गई हो तो हम यहाँ पर मीडियन की वैल्यू पुट करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर मीन की वैल्यू पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास मोड आ जाएगा। अब चलते हैं मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे। हम कुछ इस तरह से रिलेशनशिप बनाएंगे, 3 मीडियन, यानी ये इधर रखेंगे, ये इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 मीन। यानी हमें सिर्फ मीडियन की वैल्यू चाहिए, हमें 3 की वैल्यू जो है हम 3 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेगा मीडियन फाइंड करने के लिए, यहाँ पर मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जब ये इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी मोड 1/3 मोड प्लस 2/3 इंटू मीन। ये फार्मूला हमारे पास बन गया मीडियन फाइंड करने के लिए। असल रिलेशनशिप हमारे पास ये है, हमें ये वाली वैल्यू याद रखनी है। इस वैल्यू को जब हमें ये याद होगी तो उसमें से हम मीडियन भी फाइंड कर सकेंगे और उसमें से हम मोड भी निकाल सकेंगे। अब चलते हैं कि हमें मीन इसी फार्मूले से कैसे निकालना है, तो फिर इसी फार्मूले को लेते हैं और यहाँ पर आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं मीन की तरफ, तो ये जो -2 मीन है इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये इधर जो प्लस है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हमारे रिलेशनशिप कुछ इस तरह से बनेगा, 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन एज इट इज़ रहेगा, यहाँ ये आके माइनस मोड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर 2 की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मीन चाहिए। तो ये चूँकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 3/2 मीडियन माइनस 1/2 मोड। अब एक रिलेशनशिप हमारे पास ये आ गया है जिससे हम मीन की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। यानी रिलेशनशिप हमने ये एक ही याद रखना है, लेकिन इस रिलेशनशिप से हमें ये दो वैल्यूज़ मिलेंगी जो कि मोड, मीडियन और मीन की सूरत में हमारे पास फार्मूलाज़ की सूरत में आएंगी। जी, अब हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोड यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप। हमने मोड को एम्पिरिकल रिलेशनशिप यूज़ करके फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लासेस में 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18, और फ्रीक्वेंसीज में 10, 12, 8, 9, 14 एंड 17। अब ये हमारे पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी है। अब इससे जो है हमने मोड को एम्पिरिकल रिलेशनशिप से फाइंड करना है। उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम एम्पिरिकल रिलेशनशिप फाइंड कर रहे थे, उसका फार्मूला जब हम देख रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी एक चीज़ फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर उन्होंने चूँकि हमें मोड फाइंड करने के लिए कहा है, तो हमें मीन और मीडियन का पता होना ज़रूरी है। अब वो कैसे पता चलेगा, मतलब ये कि ये वाला क्वेश्चन हम यूज़ करेंगे और उसे
मीडियन और मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर वो रिलेशनशिप से हम मोड की वैल्यू को निकालेंगे। इसी तरह से अगर हमें यहाँ दे दिया जाता कि मीन फाइंड करें, तो हमें पहले मोड और मीडियन का पता होना ज़रूरी होता, फिर ही मीन की वैल्यू फाइंड कर सकते। या अगर हमें यहाँ मीडियन के लिए कह दिया होता कि हमें मीडियन फाइंड करें रिलेशनशिप यूज़ करके, तो हमें मोड और मीन का पता होना ज़रूरी होता। अब चूंकि यहाँ पर मोड कहा है, तो हमें मीन और मीडियन का पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी को हमने इस तरह से अरेंज कर लिया है कि यहाँ पर ये क्लासेस आ गई हैं, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी आ गई है। हमें सबसे पहले मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए हमें एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जब हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास फार्मूले में, मीन के फार्मूले में चूँकि समेशन एफ ओवर समेशन एफ आता है, इसलिए हमने इसका कॉलम लाजमी बनाना है। अब पहले चलते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रुपिंग या क्लासेस दी गई हैं, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट को हम यहाँ पर x शो करेंगे। 0 to 3 इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, 1.5 आया। 3 और 6 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो 4.5 आया। इसी तरह से नेक्स्ट इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास इसी तरह से वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 7.5, फिर आएगी 10.5, फिर आएगी 13.5, देन 16.5। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गए या क्लास मार्क्स आ गए। अब हमें पता है कि मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, तो हमें इसका सम चाहिए। तो यहाँ पर समेशन एफ जो आएगा हमारे पास वो होगा 70, और यहाँ पर समेशन एफ एक्स चाहिए। जो एफ एक्स का सम आ रहा है वो है 693। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 693 डिवाइडेड बाय 70, जिससे हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी 9.9। अब चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन ये चूँकि ग्रुप डाटा है और वो भी कॉन्टीन्यूस के लिए कॉन्टीन्यूस में ग्रुप डाटा आ रहा है, तो मीडियन में सबसे पहले तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी ही करनी है। वो चाहे डिस्क्रीट सूरत हो, चाहे वो कॉन्टीन्यूस डाटा हो, चाहे वो डिस्क्रीट डाटा हो। हमने सबसे पहले जो कॉलम बनाना है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना है। यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पहले आएगी वो आएगी हमारे पास 10, यानी एज इट इज़। फिर इस 10 में 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 22, देन 30 एंड 39, 53 एंड देन 70। अब आप चेक करें कि लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का टोटल वो 70 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका टोटल खुद ही यहाँ पर लिख दिया है। आपने क्या करना है कि एफ एक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखेंगे आप। यानी 1.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, फिर 54, देन 60, 94.5, 189, 280। अब जब हमने इस सब को ऐड किया तो ये आया, वो मैंने वैल्यू यहाँ पर लगाकर मीन निकाल लिया था। यहाँ पर मीडियन में जब हम मीडियन फाइंड करेंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, फिर उसका फार्मूला लगाएंगे, वो है लोअर क्लास बाउंड्री प्लस एच ओवर एफ समेशन एफ बाई 2 माइनस सी। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम मीडियन का फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमें जो है सबसे पहले ये जो फैक्टर है समेशन एफ बाई 2 ये फाइंड करना है हर सूरत में, क्योंकि ये हमें बताता है कि मीडियन ग्रुप या मीडियन क्लास कौन सी है। तो चलते हैं समेशन एफ बाई 2 को हम फाइंड करने। समेशन एफ है हमारे पास 70, और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 35। यहाँ पर देखें कि जब हम समेशन एफ बाई 2 हमने किया तो हमारे पास आ गया है 70/2 इज इक्वल टू 35। अब ये जो 35 है ये लोकेट करेगा कि हमारा मीडियन ग्रुप या हमारी मीडियन क्लास कहाँ पर लाई कर रही है। जी, तो हमारे पास जो हमने फैक्टर फाइंड किया है 35 आया है। इस फैक्टर को 35 जो अमाउंट है इसको हम चेक करेंगे अपने डाटा सेट में।
अब 35 यहाँ पर लाई कर रहा है, ये देखें, ये मैंने लाइन भी लगा दी है, यानी ये वाली जो हमारी क्लास है, ये वाला जो है ये हमारा मीडियन ग्रुप बन गया है। यहाँ पर ये 35 जो है वो इसमें लाई करेगा, तो 35 से ऊपर ये C की वैल्यू मिलेगी हमें, ये हमारे पास F की वैल्यू आएगी। यहाँ पर ये लोअर क्लास बाउंड्री हमें देगा, क्योंकि 9 + 9 डिवाइडेड बाय 2 वो 9 ही आएगा, इसलिए लोअर क्लास बाउंड्री ये होगी। और एज 9 में से 6 को माइनस करें या 12 में से 9 को माइनस करते हैं तो वो A की वैल्यू देता है, दैट इज़ इक्वल टू 3। यहाँ देखें मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। समेशन F/2 35 हो गई है, C की वैल्यू 30 है, 9 F इज़ इक्वल टू 9, H इज़ इक्वल टू 3, लोअर क्लास बाउंड्री इज़ इक्वल टू 9। अब इस फार्मूले में जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशनशिप बनता है, 9 + 3/9 35 - 30। इस सब को सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 10.67, दैट इज़ इक्वल टू मीडियन। 10.67 जो है हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, मीडियन की। और मीडियन को हम टॉ से ज़ाहिर करते हैं, एक्स मीडियन, यानी मीन को जो है एक्स बार से ज़ाहिर करेंगे, मीडियन को एक्स टॉ से ज़ाहिर करेंगे। अब हम चलते हैं मोड फाइंड करने के लिए, जो कि हमने एम्पिरिकल रिलेशनशिप यूज़ करके ही फाइंड करना है। हमारे पास एम्पिरिकल रिलेशनशिप है, मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। यहाँ पर हमें मीडियन का भी पता है, मीडियन हमारा आया है 10.67 - 2, मीन की वैल्यू आई है 9.9। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो मोड की वैल्यू आती है वो है 12.21। ये आ गई हमारी मोड की वैल्यू, और मोड को हम डैश से ज़ाहिर कर देते हैं, दैट इज़ इक्वल टू मोड। अब देखिए मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बता दी हैं कि हमने किसको किस तरह से डिनोट करना है। मीन को एक्स बार से डिनोट किया है, मीडियन को एक्स टॉ से डिनोट किया है, और मोड को एक्स डैश से हमने जो है डिनोट किया है। अब ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप लगा के हमने मोड की वैल्यू फाइंड की है।